आज हम अध्याय 3 से ही अगले दोहे लेते हैं। दोहे एक बार लिए थे, उसके बाद दूसरे में हमने 3 दोहे लिए थे। आज उसी पाठ से अध्याय 3 रहीमदास जी से 3 दोहे लेते हैं। इसका भी उसी तरह से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 तरह से इसको हमें करना है। दोहा छंदी है, इसलिए हर दोहे को पढ़ना मैंने बताई ही है। तो दोहा छंद में बताए 4 पद होते हैं, 1 2 3 4, यानी 11 13 11 13, 24 मात्राएं होती है। तो ये मात्रात्मक छंद है दोहा छंद। पहले हम तीनों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष करेंगे। रहीमदास जी कहते हैं, खेर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहे मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, जानत सकल जहान। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग, लपट रहत भुजंग। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय, बड़े अंधेरो होय। तो इस प्रकार दोहे छंद को पढ़ा जाता है, हमने पढ़ लिया है। अब पहला दोहा लेते हैं। खेर का मतलब खुशी, अच्छा। खून यानी किसी की हत्या कर देना। खांसी यानी जो अपन खांसी करते हैं वो खांसी। खुशी, जब हमारा मन प्रसन्न होता है उसको इज़हार हम जो करते हैं। बैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम, मदपान यानी कोई भी नशा करना। शराब का नशा है, भांग का नशा है, अफीम का नशा है। ये जो सब चीज़ों के बारे में बताए। रहमन दाबे न दबे, दाबे यानी रोकना। जानत यानी जान जाते हैं, सकल यानी पूरे या पूरा, जहान यानी संसार। तो संदर्भ में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, कक्षा का नाम और लेखक का नाम। फिर प्रसंग आता है। प्रसंग में हम इन 2 लाइनों में मुख्य बात क्या कही गई है। तो इसमें रहीमदास जी ने कहा है कि कुछ जो बातें होती है जिसको मनुष्य समाज के सामने लाने से डरता है, लेकिन फिर भी समाज को पता लग जाता है। सामान्य अर्थ में हम कुछ बातें छुपाना चाहते हैं, वो छुपती नहीं है, समाज के सामने आ जाती है। तो वो ये बातें बताइए। जैसे किसी व्यक्ति को पूछते हैं और क्या खैरियत है, यानी अच्छा है। तो जो अच्छापन है, जो हत्या है, जो खांसी है, जो खुशी है, जो बैर है, प्रीति है, मदपान। अगर आपकी तबीयत ठीक है, बढ़िया है, तो वो भी लोगों को आपको पता लग जाता है, ये खैर मनाना, खुशी मनाना। खून, किसी की हत्या कर देते तो भी पता लग जाता है, चाहे कितने ही हम दबाने की कोशिश करें। समाज में ऐसे बहुत सारे हत्याकांड हो जाते हैं, लेकिन पहले कोई सबूत नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चलता है तो धीरे धीरे अंत में जाकर कानून के लंबे हाथ होते हैं और वो पकड़ा जाता है। तो हत्या को छुपा नहीं सकते हम, खुशी को छुपा नहीं सकते, खांसी को छुपा नहीं सकते। ये करेंगे पता लगेगा, आवाज़ आएगी। खुशी का ठिकाना भी जो हमारे जीवन में होती है खुशी, उस खुशी को हम इज़हार किसी न किसी के माध्यम से कर देते हैं, समाज को पता लग जाता है। किसी से दुश्मनी है तो बोलचाल है
वो भी समाज को पता लग जाता है। किसी से ज़्यादा प्रेम है तो वो भी है जो समाज के सामने आ जाता है। और मदपान, शराब पीना वगैरह ये सब उसकी व्यक्ति जब पीता है तो किस प्रकार वो अभिव्यक्ति करता है, गाली गलौज देना है, नशे में डोलना है, तुतला कर बोलना है, ये सब चीज़ें सामने हो जाती। तो रहीमन दाबे न दबे, व्यक्ति इन चीज़ों को दबाना चाहता है लेकिन वो दब नहीं सकती, सारा संसार उसे जान लेता है। अब ये सामान्य जो अर्थ हुआ, प्रतीकार्थक रूप में जो भावार्थ है वो रहीमदास जी कहना चाहिए कि व्यक्ति के स्वभाव में होता है कि कुछ जो गलत बातें होती वो अपने मन में ही रखना चाहता है, समाज के सामने प्रकट नहीं होने देना। तो वो चाहता है कि समाज के सामने प्रकट न हो। लेकिन इन 5 जो चीज़ है वो संसार के सामने आ जाती है तो वैसे ही हम कितना ही गलत काम करेंगे, कितना ही व्यक्ति को अपन छुपाते, गलत काम को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन चीज़ों के तरह वो भी संसार के सामने आ जाती है। तो इस नीति के तहत वो ये कहना चाहते हैं। तो पहला ये था, खेर कुन खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल सम, सारा संसार जान जाता। अब इसका जो विशेष है का साहित्यिक यानी भाषा ब्रज भाषा है, हमने लिख दिया साहित्यिक ब्रज भाषा। दूसरा ये दोहा छंद है तो हमने लिख दिया दोहा छंद है। 11 और 13 मात्रा यानी 24 मात्राओं का दोहा होता है। मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि मानव का यह स्वभाव होता है कि कुछ जो बातें होती है वो समाज के सामने प्रकट नहीं करता है, वो अपने अंदर ही रखता है। लेकिन खेर खून कांसी खुशी बेर प्रीति मदमान, इनकी तरह वो बातें सामने आ जाती, उसको दाब नहीं सकते, दबा नहीं सकते। और अनुप्रास अलंकार है यानी ख ख ख ख प्रतीक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ काव्यांश में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, वो अपने लिख दिया। और जो शैली है वो नीति कथन शैली, नीति दोहा है, ये नीति होती है व्यक्ति की, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं, तो नीति कथन शैली है। फिर दूसरा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, ये भी नीति कथन शैली। और इसका जो प्रमुख जो प्रसंग हो जाएगा वो रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो कभी बदलती नहीं, लेकिन जो अच्छी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन पर बुरों का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो कितने ही अभ्यास करें। यानी चरित्र का अच्छा व्यक्ति है, अपने निर्णय पर जो अटल रहता है, अच्छे गुणों वाला है, उसकी उत्तम प्रकृति है, उसका स्वभाव है अच्छा, तो चाहे वह कितने ही बुरे लोगों के बीच में रहेगा उस पर बुराई का असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति कहते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रकृति उत्तम होती है, स्वभाव उत्तम होता है, अच्छे गुणों से लबरेज होता है, का करी सगत को संग, बुरा व्यक्ति यानी बुरी संगति में भी अगर रहता है तो उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होता, यानी बुरी प्रवृत्ति उसमें प्रवेश नहीं करेगी, चाहे कितने भी कुसंग व्यक्ति उसको बिगाड़ने की कोशिश करे। शर्त यह है कि उसकी प्रकृति उत्तम होनी चाहिए। और दृष्टांत दिया है, कैसे बताया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का जो पेड़ होता है लपटे रहत भुजंग, यानी चंदन के पेड़ पर बड़े बड़े भयानक जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है और गर्मी के कारण सांप चंदन के पेड़ों पर लिपटे रहते हैं, उसमें जहर होता है, लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ पर जहर का बिल्कुल असर नहीं होता है। तो कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन पर जहर का प्रभाव नहीं होता है, लपटे रहत भुजंग के सांप उस पर लिपटे रहते हैं, निवास करते हैं, उसकी शीतलता कम नहीं होती,
उसका जो गुण है, उसकी जो सुगंध है, वो कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उस पर कितने ही सांप लेते। तो अगर आपका स्वभाव उत्तम है, प्रकृति अच्छी है, तो फिर आप बुरी संगति में रहकर भी आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये नीति कथन शैली है। तो सामान्य सी बात है। तो रहीमदास जी कहना चाहिए कि भाई, कहते हैं कि भाई काजल की कोठरी में जाए तो सयानो उस पर कालिका लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि भाई जैसी कल हमने एक दुआ पढ़ा था कि तेती संगत रहिए ते तो ही फल दीन, यानी जिस प्रकार की प्रकृति में हम रहेंगे तो उसी प्रकार का फल हमें आ जाएगा। बुरे की संगति में रहेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छे में अच्छा। लेकिन यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति चाहे बुरी संगति में रहेगा तो भी उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी सांप। विशेष है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, हमने पढ़ लिया है। कथन शैली है, इसके माध्यम से वो नीति को स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसे हमने बता दिया कि वर्ण की जो आवृत्ति होती है। दृष्टांत अलंकार यानी जो रहीमदास जी ने ये बात कही उसमें दृष्टांत दिया है, बताया कैसे उत्तम प्रकृति का होने पर बुरी संगति में रहने पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन जहर का प्रभाव नहीं होता। तो चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, तो ये दृष्टांत दिया है, इसलिए ये दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, क्योंकि एक बात पहले कही जाती है तो उसको उसी बात को दूसरे में वापस उसको समझाया जाता है, दृष्टांत अलंकार। और कमजोर चरित्र वाले को ये बताया। उत्तम प्रकृति होती है उसका प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन जो कमजोर चरित्र वाले लोग होते हैं वो दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना, जो जैसा कहते हैं वैसा होता है। वो डोल लोग होते हैं, जैसे डोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। तो डोल लोग उसे कहते हैं जो समाज में दूसरों के बजाने से बचते हैं, दूसरों के कहने पर कुछ करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा कि कमजोर जो चरित्र होता है उन पर वो ये प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कमजोर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संगति में रहे। अगर उसका चरित्र अच्छा है, उसकी प्रकृति अच्छी है, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर ये तीसरा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। ये भी दोहा छंद है। तो इसमें कवि कुपुत्र जब समाज में पैदा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस कथन शैली के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, कुपुत्र की तुलना दीपक से की है। तो जो गति दीप की कुल कपूत गति, यानी जो दीपक की गति होती है वही कपूत पुत्र की होती है। अब वो कैसे, कि दीपक में तेल डाला जाता है, दीपक को जलाया जाता है, तो दीपक जब तक तेल होता है, जलता है, तब तक प्रत्येक वस्तु में प्रकाशित कर देता है, प्रत्येक वस्तु में प्रकाश होता है, उजाला होता है, चीज़ें दिखने लग जाती। लेकिन जैसे ही दीपक समाप्त हुआ वापस अंधेरा हो जाता। इसके माध्यम से कुल कपूत गति होए। अब उन्होंने कहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए और बारे उजियारो करे, यानी दीपक जलता है, बाहर की जितनी भी वस्तुएं होती है वो चमकने लग जाती है। लेकिन जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो जन्म होते पर समाज में, परिवार में खुशियां मनाई जाती है। लोगों को आमंत्रित किया जाता है, भोज किया जाता है, गाजे बाजे बजाए जाते हैं, खूब खर्चा किया जाता है जब उसका जन्म होता है कुपुत्र का। लेकिन जब वो धीरे 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 बड़ा होता है, बड़े होने पर फिर उसका स्वभाव में परिवर्तन जो होता है ना, वो कपूत अपनी बातों को समाज के सामने लाता है, यानी कोई चोरी करने लग जाता है, गाली गलौज लगने जाता है, गलत काम करने लग जाता है। तो वही व्यक्ति समाज के, अपने परिवार के लोगों का समाज में जो सम्मान होता है वो समाप्त कर देता है। परिवार को अपमानित होना पड़ता है, जगह जगह नीचे देखना पड़ता है।
और वो जो खुशियाँ होती है जिस समय ये पैदा हुआ था वो सब समाप्त हो जाती है। तो दीपक के माध्यम से वो करें कि जब तक दीपक में तेल होता है तब तक सारी वस्तुएं प्रकाशित होती। उसी तरह कपूत की होती, जब कुल में कपूत जन्म लेता है तो उस समय तो खुशियाँ मनाई जाती, खर्चा किया जाता है, पार्टियों का आयोजन किया जाता है, खान पान किया जाता है, हर एक व्यक्ति को चाहे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन जैसे ही दिए में तेल खत्म होता है, दिया बुझ जाता है, उसी तरह बड़ा होता है, बुरे काम करता है, तो जो वो खुशियाँ थी वो समाप्त हो जाती। तो जो रहमी गति दीप की कुल कपूत गति ऐसी होती है, बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरों। जब वो बड़ा हो जाता है अपने कामों के द्वारा समाज में अपमानित करता है, नाक कटवा देता है, माता पिता भाई बंधुओं की जो भी इज्जत होती है वो इज्जत समाप्त हो जाती है और कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये कपूत होता है। तो इस प्रकार अच्छे और बुरे पुत्रों में कपूत और सपूत दोनों में ये अंतर गया। सिंह शायर और सपूत, लीक लीक हटे लीक लीक चले कपूत। जो सपूत होता है वो सिंह शायर और सपूत तीन के रूप में बताया। इसका जो विशेष है दोहा छंद है, ये नीति कथन से लिए ये श्लेष अलंकार है। बारे उजियारो करे बड़े, श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। अब यहाँ बारे उजियारो करे अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। एक तो दीपक के बारे में वो कह रहे हैं, एक कपूत के बारे में कह रहे हैं। बड़े अंधेरों होए यानी जब दीपक में तेल बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तो प्रकाश खत्म हो जाता है, वही कुपुत्र बड़ा होता है, गलत काम करता है, तो जो खुशियाँ हैं वो समाप्त हो जाती। तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है जहाँ एक शब्द से अलग अलग अर्थों की प्रतीति होती है। तो बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, ये श्लेष अलंकार है। कुपुत्र का वर्णन किया है कि कैसे, जैसे बताया हमने कि जन्म लेने पर खुशियाँ मनाई जाती है, उसके बाद क्या किया जाए, और तुलना दीपक से की है, कुपुत्र की तुलना दीपक से की। तो इस प्रकार हमने ये तीनों को पढ़ा। चार प्रकार के भागों में हम बार बार कह ही रहे हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। यहाँ पर संदर्भ अपने लिखा नहीं है लेकिन बता दिया है, प्रसंग लिखा नहीं है जगह कम होने के कारण, वो भी बता दिया है, मुख्य व्याख्या मैंने करके बता दी है, और मुख्य रूप से जो विशेष होता है, पहले का विशेष ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये। तो इस प्रकार ये बिहारी जी के तीन नीतिपरक दोहे थे। अगले भाग में जो बाकी दोहे हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये तीसरा पार्ट अपना पूरा हो जाएगा 2 या 3 भाग में। उसके बाद हम चौथा पार्ट शुरू करेंगे। इसको आप जब वीडियो भेजते हैं तो इसको जो मैं बोल रहा हूँ दोहा छंद है तो उसको अच्छी तरह से सुने समझे। फिर पीपीटी भी भेजी जाती है, इसका वर्णन सहित भेजा जाता है, उसको आप पढ़ लीजिए तो बढ़िया समझ में आ जाएगा।